माता स्कंदमाता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती हैं। वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं, इसलिए उनका नाम स्कंदमाता पड़ा। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा, देवताओं को एक दिव्य सेनापति की आवश्यकता हुई। तभी माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने आगे चलकर देवताओं का नेतृत्व किया और महाशक्तिशाली राक्षस तारकासुर का वध किया। माता स्कंदमाता का स्वरूप अत्यंत शांत और मातृत्व से भरा हुआ है। वे सिंह पर सवार होती हैं। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल है, एक हाथ में बाल स्कंद को गोद में लिए हुए हैं, चौथे हाथ से वरमुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। योग शास्त्र में माता स्कंदमाता को विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। इनकी उपासना से साधक को वाणी की पवित्रता, स्नेह और धैर्य प्राप्त होता है। यह रूप स्त्री के जीवन में मातृत्व और पालन पोषण का प्रतीक है। जब एक स्त्री मां बनती है, उसका हृदय केवल अपने बच्चे के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए करुणा और स्नेह से भर जाता है। माता स्कंदमाता हमें यह शिक्षा देती है कि ममता और कर्तव्य का संगम ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। नवरात्रि के 5वें दिन जब उनकी पूजा की जाती है, भक्त को शांति और आनंद प्राप्त होता है। भक्त को पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में धैर्य और सहनशीलता भी बढ़ती है। मां स्कंदमाता की कृपा से साधक अपने घर और परिवार में सुख और संतुलन अनुभव करता है। वे हमें सिखाती हैं कि मातृत्व केवल प्रेम नहीं, बल्कि शक्ति और धैर्य का प्रतीक भी है। उनकी पूजा से भक्तों के हृदय में स्नेह और करुणा का संचार होता है। मां स्कंदमाता का यह रूप हमें जीवन में संतुलन, साहस और ममता का महत्व याद दिलाता है। भक्त इस दिन उनके आशीर्वाद से अपने कर्तव्यों और परिवार में संतुलन प्राप्त करता है। जैसे माता स्कंदमाता ने अपने पुत्र को दिव्य शक्ति दी, वैसे ही साधक को भी आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। उनका आशीर्वाद जीवन में सभी बाधाओं को दूर करता है। मां स्कंदमाता की पूजा से भक्तों का मन स्थिर और शांत होता है। वे हमें यह सिखाती हैं कि मातृत्व और करुणा के साथ जीवन में साहस और जिम्मेदारी भी होना चाहिए। भक्त इस दिन मां की भक्ति से परिवार और समाज में शांति और समृद्धि अनुभव करता है। माता स्कंदमाता का आशीर्वाद जीवन में संतुलन, शक्ति और आनंद लाता है। उनकी कृपा से भक्त अपने परिवार में खुशहाल और धैर्यशील बनता है। जैसे माता स्कंदमाता अपने पुत्र कार्तिकेय को मार्गदर्शन देती हैं, वैसे ही वे भक्तों को जीवन में मार्गदर्शन देती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन उनकी आराधना से सभी भय और संदेह दूर होते हैं। भक्त अपने परिवार और घर में सुख, शांति और आंतरिक शक्ति का अनुभव करता है। माता स्कंदमाता के आशीर्वाद से साधक अपने कर्तव्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों में सफल होता है। जैसे माता ने अपने पुत्र को शक्ति दी, वैसे ही वे अपने भक्तों को आशीर्वाद और शक्ति देती हैं। जय माता स्कंदमाता। माता कात्यायनी नवरात्रि के 6ठे दिन पूजी जाती हैं। उन्हें शक्ति का योद्धा रूप माना जाता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में ऋषि कात्यायन ने कठोर तपस्या की। उन्होंने देवी को पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया। ऋषि की कन्या होने के कारण वे कात्यायनी कहलाईं। उसी समय महादानव महिषासुर ने त्रिलोक में अत्याचार शुरू कर दिया। देवता भयभीत हो गए और उन्होंने अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित की। इन शक्तियों से एक दिव्य स्त्री शक्ति का निर्माण हुआ। वही शक्ति माता कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई। वे सिंह पर आरूढ़ थीं। उनके 4 भुजाएं थीं। हाथों में तलवार और कमल धारण किए थी। उनका स्वरूप अदम्य साहस और पराक्रम से भरा हुआ था। उन्होंने महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया। लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने महिषासुर का वध किया। इस प्रकार देवताओं को भय और अत्याचार से मुक्त कराया। योग शास्त्र में माता कात्यायनी को आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनकी उपासना से साधक को साहस और आत्मबल प्राप्त होता है।
वे अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति देती हैं। माता कात्यायनी स्त्री के जीवन में उस अवस्था का प्रतीक है जब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है और परिवार या समाज पर आए संकट का सामना योद्धा बनकर करती है। यह रूप हमें सिखाता है कि स्त्री केवल कोमलता ही नहीं, बल्कि उसके भीतर अजेय पराक्रम भी समाहित है। नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, साथ ही धर्म की रक्षा और साहस की शक्ति मिलती है। माता कात्यायनी की कृपा से भक्त निर्भय और आत्मविश्वासी बनता है। उनका आशीर्वाद जीवन से भय और अवरोधों को दूर करता है। जय माता कात्यायनी।